हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग गणित में खास रूप से उन संख्याओं को पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। जिसमें से खास रूप से हमने पढ़ा था सबसे छोटा सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी मसप और लसप। यानी सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब हुआ लसप और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का अर्थ हुआ मसप, यानी सबसे बड़ा ना। देखिए, यहां सबसे छोटा और यह सबसे बड़ा, यही इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब देखिए, इस पर आधारित हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं डायरेक्ट, कि जो सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हम बात उनकी करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन जो पूछा गया था 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच 30, 45 तथा बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। देखिए, प्रश्न है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। ऑप्शन है ए 120, बी 180, सी 60 और डी 90। यानी कहने का मतलब 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो 200 और 400 के बीच है ना। देखिए, सबसे छोटा सार्वगुणज यानी 30, 45 और 60 का हमें क्या निकालना है? लसप, एलसीएम निकालना है ना। तो देखिए, किसका 30, 45 और किसका 60 का, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए, 15 से सभी कटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60 ना। फिर देखिए, अभी 2 से कट जाएगा, 1, 3 और कितना आपका हो गया 2। ठीक, अब 2 से कटेगा 1, 3, 1। फिर किससे? 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक, देखिए 15 चौको 60 और 60 तिया तो 36 18, कितना हो जाएगा? देखिए, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60 और 60 3 180, कितना हो गया? 180 ना। ठीक है, 180 हो गया।
अब यानी कि हम कह सकते हैं 30, 45 तथा 60 का लसप कितना आ गया, तो लसप जो आया वह आया 180। अब यहां पे ध्यान दीजिए 15, 24, लेकिन 180 आया है, लेकिन यह तो 200 से कम है, लेकिन कह रहा है 200 तथा 400 के बीच में हो, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे ना। अब ध्यान दीजिए 0, 18 दूनी 36, यानी कितना 360 होना चाहिए। अब देखिए ऐसी संख्या जैसे यहाँ 200 से 400 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारा आया लसप 180, तो जब 2 गुना करेंगे तो 360 होगा, यानी जो 360 है 200 और 400 के बीच में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जो 200 और 400 के बीच में है वह कितना है, 360 है ना। ठीक है, कितना आ गया 360। अब यहां देखिए 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 15, 24 और 45। अब यह देखिए किससे कटेगा, ठीक 3 से कट जाएगा ना, 3 पाँचे 15, 3 आठे 24, ठीक, और 15 तियां 45। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काटे, अर्थात 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना हो गया, यानी मसप। तो देखिए जो मसप हुआ वह कितना हो गया, तो मसप जो हुआ वह हुआ 3 ना। अब कह रहा है 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज में भाग करना है 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी इसके जो लसप आया 360, उसमें हमको भाग कर देनी है 3 की ना, तो 360 भागे 3, ठीक, 12 त्याई 36, 12 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, चाहे ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 6, यह कट गया, ठीक, अब 3 दूनी 6, अब 0 आएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, अर्थात अगर हमने भाग दिया कितना 360 में भाग कर दिया 3 की, तो कितना आया 120, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हालांकि 30, 45 तथा 60 का लसप कितना आया था, 180 ही आया था, लेकिन वह कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, इसलिए 2 का हमने गुणा किया। अगर अभी नहीं आता तो 3 का गुणा करते, 4 का गुणा करते, यानी हमेशा यह गुणांक के रूप में रखा जाता है, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा, गुणांक के रूप में ही होगा जो कटेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिया है 36, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90 बराबर है, भागे 90 बराबर है। देखिए 36, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90 बराबर है, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी। देखिए 36, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी 36, 45 और 60 का क्या निकालना है,
तो इसका निकालना है लसप। अब देखिए, आप आसानी से जो संख्या से कट रहा है उसी से काटिए। ठीक, देखिए किससे कटेगा या दोनों, चलिए देखते हैं। देखिए कोई ऐसी संख्या लग रही है जो दोनों को काट रहे, चलिए 2 से काट लेते हैं। ठीक, या फिर आप 12 से काटिए, करना क्या है 2 से ही काटिए। चलिए 18 दूनी 36, 45 कटेगा नहीं, 60 यानी 30 बार में कट जाएगा ना। देखिए फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 45 कटेगा नहीं, या 15। अब कितने से कटेंगे, 3 से, 3 तिली 9, 15 तिया 45 और 3 5 15। ठीक, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15 और 5। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अर्थात जो लसप आया बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना 5 ना। अब इसमें देखिए भाग कितने से करना है, 90 से ना, 90 से भाग कर देना है। ठीक है, अब देखिए भाग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए देखिए कैसे भाग करेंगे, 3 तिली के 9 और 2 5 10, यही होगा ना। या फिर आप चाहें तो इसका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, 2 2 3 3, क्योंकि 18 दूनी 36 और 30 दूनी 60। ठीक है, चलिए 2 दूनी 4 और 4 त्याई 12 हो गया। 12 गुणे कितना, 3 5 15, 12 में 15 का गुणा करिए, 15 दूनी 30, 15 1 कम 15 और 3 18, यही हुआ ना 180। ठीक है, छत्तीस 54 और 60, सॉरी यहाँ 36 54 और 60। चलिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न वही है। देखिए 15 दूनी 30 0, 15 1 कम 15 और 3 18, 180 हो गया। 180 में अगर हम भाग कर दें कितना, 90 से, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 अर्थात 2 हो जाएगा ना। वहां भी देखिए करते, यहां ध्यान दीजिए, यहां भी देखिए कर लेते हम। 3 तिली 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 90 हो जाता, 2 बच जाता अर्थात 2 आता। लेकिन हालांकि ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि जानते हैं गलती क्या हो गई, यहाँ जो 54 होना चाहिए था हमने 45 रख दिया। अगर यहाँ 54 रखते तो आसानी से जो उत्तर था वो आ जाता। तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, केवल अंक चेंज हुआ है, लेकिन सिस्टम यही होगा। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा ना। अगर यहाँ 54 लगाएंगे तो ऑप्शन 6 आएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमने क्या कर दिया, 45 कर दिया, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। सही, देखिए कितना जो लसप आया 36 45 और 60 का, वह कितना आ गया, तो लसप जो आया वह आया आपका 180 में भाग करना है 90 से, अर्थात 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 21 और 49, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड।
बराबर है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 21। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। अब 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, तो यहां पे ध्यान दीजिए 21 और 49 के बीच, तो 21 तो हो गया, 7 त्रिक 21, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यह 7 का गुणज है और 21 और 49 के बीच है। फिर 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, ठीक 35, फिर 7 छक 42, यही होगा। देखिए 21 और 49 के बीच जो 7 के गुणज हैं, यानी 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, यही है ना। 21 और 49 के बीच 7 के गुणज यही है। और कह रहा योगफल, तो योगफल कर लेते हैं। 8 2 10 और 5 15 को 5, ठीक। देखिए 8 2 10, 5 15 को 5, फिर कितना 3 2 5 4 9 1 10, 105 हो जाएगा, सही है ना। फिर से देख लीजिए 8 2 10, 5 15 को 5, फिर कितना 3 2 5 और 4 9 9 1 10, 105 हो गया। अब कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब देखिए 25 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी क्या निकालना, मौसप। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब क्या हो गया, मौसप ना, मौसप हो गया, निकाल लीजिए। देखिए 5 से कटेगा 5 5 25, 5 6 30। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 6 दोनों को विभाजित करे, तो आप कहेंगे कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, तो एक को मत रखें न रखें। यानी इसका मौसप कितना आ गया, तो मौसप जो आ गया वह कितना आ गया 5। यानी 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना आया, 5 आया। अब कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल कितना, 105 में भाग कितना का कर देना, 5 का, ठीक। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अर्थात कितना हो गया 21, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, डी में दिया गया ना। देखिए हम ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन जो 4 दिया गया, 4 5 और 6, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3 6 और 9 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। देखिए यहां अंतर बताना है। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 42। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी हमको क्या निकालना है, लसप, यही ना, ठीक है।
निकाल लीजिए। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 5 कटेगा नहीं, 3, ठीक। फिर 3 से काटिए, 1 5 1। फिर किससे, 5 से काटिए, 5 1 कम 5, कितना हो गया? देखिए 3 5 15, चौक को 60, 60 आ गया। अब यहाँ देखिए 3 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो यहाँ भी ध्यान दीजिए 3 6 और 9 का भी क्या निकालना है, लसअ पर निकालना है, यही ना। देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 ना, अर्थात 3 तिली के 9 दूनी 18। इसका कितना लसअ आया, 18। अब देखिए कह रहा अंतर, तो अंतर निकालने के लिए आप घटा लीजिए, यानी 60 में से कितना घटा लेना, 18। कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा कितना, 4, 42। कितना आ गया, 42, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। कितना होगा, 42। देखिए 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है, बस अंतर बताना है, आराम से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए अच्छा है, 12 और 16, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणे 10 और 15, 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। बराबर है, देखिए 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है, ऑप्शन ए है 720, ऑप्शन बी है 1440, ऑप्शन सी है 480, ऑप्शन डी है 960। चलिए 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी 12 और 16 का क्या, लसअ ना। तो देखिए 12 और 16 का लसअ निकाल लेते हैं, ठीक। 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक को 16, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 4, फिर 4 से कटेगा, 4 1 कम 4। देखिए 3 चौक को 12 चौक 48, कितना हो गया लसअ 48। नियम से काटे तो 2 से भी कट सकता है, आप काट सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, 4 चौक को 16 तिया 48, ठीक। अब ध्यान दीजिए 5 और 10 यानी 10 और 15 का क्या निकालना है, यहाँ भी इसका लसअ ही निकालना है ना, लसअ, क्योंकि न्यूनतम क्या पूछा है, सार्वगुणज पूछा है ना। अब चलिए देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा, कितना हो गया, देखिए 3 दूनी के 6, 6 5 30, कितना आ गया, 30 आ गया, यही ना। अब कह रहा है इनका गुणा कर लीजिए, तो देखिए 48 गुणे कितना, 30 करिए, 0 तो पहले से ही होगा, यानी अंत में 0 होगा, सभी में दिया गया। 3 8 तिरिके 24 को 4, 3 चौक को 12 दू 14,
कितना हो गया 1440, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए ऐसे ऐसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न हर साल पूछे गए एग्जाम में, तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हो 999 प्लस 9 रिक्त स्थान है। ठीक, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी ऑप्शन भी है, ए है 81, बी ऑप्शन दिया गया 90, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 27। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। देखिए 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक, अब देखिए जैसे यहां समझिए, जो 36 है वह किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, ठीक, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 9 चौक को 36, 9 से भी हो जाएगा ना, ठीक, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 12 त्याई 36, 12 से हो जाएगा। फिर किससे, 13 14 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से हो जाएगा ना, 18। देखिए 36 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से। 48 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 4 12, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 6 48, 6 से भी कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 9 चौक को 36, 9 5 45, 12 36, 12 चौक 48, 12 से भी कटेगा। फिर किससे, देखिए 18 से भी कटेगा क्योंकि 12 से कटेगा, ठीक, 18 से नहीं कटेगा। फिर देखिए यहां से, चूंकि 18 के बाद किससे कटेगा, 36 से भी कटेगा ना, लिख लेते हैं, पूरा लिख लीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 48 12 से कट गया, फिर किससे, 24 से कटेगा और फिर 48 से कटेगा ना, इतने से ही कटेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है 36 और 49 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर यहां पे ध्यान दीजिए 12 भी है, देखिए 12 भी है, ठीक, और देखिए कोई है नहीं है, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। अब बराबर कितने के, ध्यान दीजिए 999 प्लस 9 गुणे यक्स मान लेते हैं, ठीक है, माना यहां पे यक्स है, ठीक है, कर लीजिए। देखिए गुणा करिए,
ठीक है, 12 का गुणा, देखिए 2 तिहाई 6, 6 चौक कितना हो गया 2 तिहाई 6, ठीक है, 12 चौक 48, 12 छक 72, ठीक है, यहाँ 72 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 चौक को 12 दूनी के 24, 24 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, कितना हो गया 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना हो गया 8, 8 4 12 को 2, ठीक, 4 2 6 1 7 और 1 1728 हो गया। अब देखिए इसका जो मान आ गया कितना, इसका जो गुणनफल आया 1728 आ गया, बराबर कितना 999 प्लस 9x, यही हुआ ना, क्योंकि 9 में x का गुणा देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में है, ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 9x बराबर कितना 1728, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 999, ठीक है। अब 1728 में से कितना 999 हम घटा लेते हैं, 18 में से 9 जाएगा 9, कितना 11 बचा, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ कितना बच गया 16, 16 में से 9 जाएगा 5, 529 हो गया, यानी 9x बराबर कितना 529 ना, यही हुआ। तो x बराबर कितना 529 बटे कितना 9। अब 529 में हमें भाग करना है 9 से, ठीक, चलिए कितना 529 भागे कितना 9 करना है, एक मिनट, 16 में से 9 जाएगा 7 ना, सॉरी 729 में हमें क्या करना है, 729 में भाग करना है कितने का 9 से ना, क्योंकि यहां से देखिए पुनः 18 में से 9 जाएगा 9, फिर कितना 11 में से 9 जाएगा 2, और कितना बचा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यानी 729 में भाग करना है 9 से। तो देखिए 9 8 72, ठीक, अब कितना 9 आएगा, फिर 9 1 कम 9, अर्थात कितना हो गया 81 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। देखिए कह रहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी 36 और 48 के कौन कौन से धनात्मक गुणनखंड हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, यही ना सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 1 2 3 4 6 और 12 का गुणनफल जो हुआ 1728। यह 1728 किसके बराबर है 999 प्लस 9x, ठीक, 9x बराबर कितना 1728 में से 999 घटा सकते हैं, तो 9x बराबर कितना 729, तो x बराबर कितना 729 बटे 9, अर्थात कितने बार में कटा, तो 81 बार में कटेगा ना, 9 8 72 और 9 1 कम 9, ठीक है, 81 बार में कटेगा तो हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले, देखिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।